बड़े मालिक, क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है बाबू साहब। रणधीर सिंह छोटे सरकार विद्यालय गए हैं, आते ही होंगे चूना लगा। क्या हुआ? अरे रुक जा, सारे मलिक हाथ पीटे वाले हो। बाबू हम आओ भैया, कब भैया? अरे बताएगा कुछ? ये क्या बताइए? हम बताइए, बता दिया साले। ये स्कूल कर रहे स्कूल में मिली लड़की छेड़ा कर रहे देखिए आए भैया पंकज इनका कब पहले पापी और सितम ढा दिया, चोट तेरे नहीं दिल हमारे लगी। ओ डैडी क्या है? सर में इतनी चोट लग गई कि मैं ज्यादा नहीं बता सकता यार, शॉर्टकट में बात करूंगा डैडी। वो क्या है डैडी? जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसी कॉलेज में पूना नाम की एक लड़की पढ़ती है। लड़की? जी हाँ। अरे लड़की की बात कहाँ से आ गई? एक लौंडिया पढ़ती है डैडी। हाँ। और मेरा उस पर दिल आ गया। तब ये क्या है? दिल आ गया मतलब हमें उस लड़की से प्यार हो गया। क्या? भैया लड़की के देखे थे, लड़की देखता मान भैया के बिल हो गए। हाँ। तो डैडी वो कॉलेज पढ़ने से पहले लड़की से मैंने प्यार की, दो बातें कह दिया। मैंने सोचा कॉलेज क्यों जाए, पहले ही बात कर लूं। डैडी मेरी बात नहीं मानी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने चाचा उसने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। इसलिए पे उसका छोटा भाई जिसका नाम पंकज है, उसने डैडी मेरे सर को क्या कहा कि हरामजादे पंकज ने तुम्हारे सर पर तलवार का वार किया? ये तो बहुत और तेरा सर फट गया। ये तो बहुत बाबू साहब। रणधीर सिंह को हॉस्पिटल ले जा, इसे एडमिट करा। और मैं इसी वक्त उस हरामजादे पंकजवा के पास जा रहा हूं और उसे गोलियों का निशाना बना दूंगा। डैडी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो हरामजादे पंकजवा के पास जा रहा हूँ और आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तेरे सर पर नहीं, ठाकुर बलबीर सिंह के कलेजे पर वार किया है। छोटे सरकार और कुछ कहना चाहते हैं चूना लगा के? बड़े मालिक क्या कहना चाहते हैं? देखा था बाबू, देखा था खूनम खोपड़ी बात डैडी मेरे कहने का मतलब खून खराबा करने से ये मेरा घाव ठीक नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ
मैं पूनम से प्यार करता हूँ और पूनम के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गया है? पागल नहीं, मेरा तो सर में चोट लगी हुई है। ठाकुर बलबीर सिंह की बदनामी इस प्रशांत नगर में हो रही है और दूसरी तरफ हरामजादा कह रहा है कि मेरा उससे प्यार हो गया है। कहने का मतलब कि दिल लगा गधी थे तो परी क्या चीज है चूना लगा के बाबू साहब। कहने का मतलब छोटे सरकार के दिल को पूनम भाग गई चूना लगा के। अब तो शादी करना ही पड़ेगा चाहे जैसे बाबू साहब वो भी चूना लगा के। पागल हो गए हो मुनीम जी, तू भी छठिया गया है, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। पिताजी अगर पूनम के साथ मैं शादी नहीं हुई ना, आपके चरणों की सौगंध, मैं यही हवेली में अपना सर पता कर बाबू देखा था बाबू, अबे वही लड़की की ताई इतना पहला के खोपड़ी फाड़ गए थे। चिंता न करा बाबू, तू का भी वही है। मेरा विवाह कराएंगे। बड़े मालिक बोलो। सबसे पहले छोटे सरकार को हॉस्पिटल भेजो तो आगे कहानी सेट होगी। जो भी पहले डैडी शादी का वादा करने वाला लाइफ में ठहर जा छोटे सरकार। अरे बाबू बचावा नहीं, हाई लो जाना है पहले से बटूर जाए। ऐसा है मुनीम जी बाबू साहब कि मेरा एक लौता बेटा है, ये तो सच है और इस हवेली का सिराज यही है, इनके अलावा कोई नहीं बाबू और साहब। कोई नहीं है। हाँ हाँ इसलिए तो कुछ न कुछ करना ही करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। इसे ले जाओ हॉस्पिटल और मैं और तुम मेरे साथ चलो। ले जा, ले जा। ये बता, हाँ ये पूनम हाँ। और पंकजवा ये कौन है? बड़े कहाँ मालिक। रहने वाले हैं? बड़े मालिक पूनम व पंकज इसी प्रशांत नगर के रहने वाले, जिसका नाम मोहन है। मोहन? इसी के दोनों भाई बहन है बाबू साहब चूना लगा के। अरे मोहन वही रिक्शा चालक जो है। अगर मोहन से मिला जाए तो हो सकता है काम सेट हो सकता है। वो भी चूना लगा के देखिए, बाबू साहब। अब तो कोई न कोई राजनीति लगाना ये तो सच है बाबू साहब। किसी न किसी प्रकार से, हाँ। चाहे जैसे भी काम बनेगा। हाँ, हाँ। अब तो यह काम बनाना होगा। बनाना होगा। काम अगर बन गया तो एक न एक दिन इस किए हुए अपमान का बदला ठाकुर बलबीर सिंह जरूर चुकाएगा। बहुत अच्छा बाबू साहब। भैया भैया महाबली कहानी कहाँ चला जाते महाबली है। पैसा लाओ भैया। हे भैया ये बतावा कि पंकज और पूनम ये सब पढ़ लिख के आए कि नहीं? आवत है भैया, आवत है। आ रहे हैं? आ रहे आ रहे। ठीक है। बड़े मालिक मकान कहाँ है? मकान यही है मोहन का। ये देखो मोहन बैठा हुआ है चूना लगा के बाबू साहब। यही है? हाँ 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 ठीक है। हाँ। रामबली मैं यह सोच रहा हूँ कि जमींदार साहब आपने हवेली से खुद चलकर मेरे द्वार पर आए हैं। कहीं हम गरीब से कोई गलती तो नहीं हो गई है? हो सकत भैया कोनो काम हुए, यही से आवा हुए। जमींदार साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मोहन क्या कहना चाहते हो? और ठाकुर साहब इस गरीब को करो प्रणाम।
गरीब का करो प्राण कबूल, और अनजाने में हो गई कोई मुझसे और अनजाने में हो गई कोई मुझसे आने का कारण सुनिए, मैं बता रहा हूं तुमसे। सुनो, और मोहन तेरे हाथ में इस दम मेरी जमींदार साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? और मोहन तेरे हाथ में इस दम मेरी तो मोहन तेरे हाथ में इस दम मेरी और मेरे बेटे के हाथ में दे दो पूनम का, और मेरे बेटे के हाथों में दे दो पूनम का। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपकी बहन पूनम और मेरा बेटा रणधीर सिंह एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते हैं और एक दूसरे से दोनों बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यार हो गया है। तो मेरा बेटा रणधीर सिंह जो है वो तेरी बहन पूनम से अपनी शादी करना चाहता है। अगर ये शादी नहीं हुई तो मोहन, मेरा बेटा रणधीर सिंह, आप अपने आप अपनी आत्महत्या करके वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे बेटी के जान और मेरी शान वो आपके हाथों। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा न कीजिए। आपका कहना यह है कि मेरी बहन पूनम जिस विद्यालय में पढ़ती है, जी हाँ, आपका इकलौता पुत्र भी पढ़ता है, जी हाँ, और एक दूसरे से प्यार हो गया है। जमींदार साहब, अगर ऐसी बात है, अगर मैं अपनी बहन पूनम की सगाई आपके बेटे से नहीं करता हूं तो अपनी आत्महत्या करके खत्म हो जाएगा और मेरा इस हवेली का चिराग बुझ जाएगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जमींदार साहब, ये गरीब आपको वचन दे रहा है कि दिया है जो वचन मैंने, दिया है जो वचन मैंने, उसे बेशक निभाऊंगा। जुबान से जो कुछ कह दिया उसे करके दिखाऊंगा। जमींदार साहब, मैं आपकी रियाया हूं और मैं आपके कहने के अनुसार हर काम करूंगा। अगर ऐसी बात है कि मेरी बहन और आपके बेटे से प्यार हो गया है तो मैं वचन दे रहा हूं कि मैं अपनी बहन की शादी करूंगा तो आपके पुत्र रणधीर सिंह के साथ। परंतु जमींदार साहब, हमें मौका दिया जाए। आप चलिए अपने हवेली और मैं अपने भाई व बहन से सलाह मशविरा करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन मोहन, मैं जाते जाते यही कहूंगा कि मेरे बेटे की शान और मेरा सम्मान तुम्हारे हाथों में। जमींदार साहब,
आप ऐसा ना कहें, मैं कोशिश करूंगा जरूर कि मैं अपनी बहन मुनीम जी की सगाई आपके बेटे से करूंगा। चल रहा हूँ। बाबू साहेब बैठी यार तू का देखा। अरे जब उतनी दूर से आवा हाँ हाँ। हम कहीं पानी नहीं पिए जा। अरे साले सुन हमारी बात। हाँ हम बुढ़ापा मने अगर तुमका उल्टा सीधा कह दी हमारी बात का बुरा ते न माने चूना लगा के। हाँ। रही बात भाई रिश्ता पनबन हुआ कब नो तू पानी पपा लेके चला देखा पानी पत्ता पीन जाए दोस्त बात बन जाए तो चूना लगा भाई पर भैया रामबली, ए रामबली, ये तो भाई घमंडी है काम करवा। रामबली भैया वो घमंडी नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं, अभी हमारा उनका रिश्ता नहीं हुआ। अरे उतनी दूर से आ रहे हैं, हम कहीं पानी नहीं पी लिए। तुम्हारी सोच ठीक है। हाँ। देखो जमींदार साहब आपने हवेली से खुद चलकर मेरे द्वार पर आए, वो भी मेरी बहन पूनम का रिश्ता लेकर आए। और रामबली मैं रात दिन यही सोचता रहता था कि मैं अपनी बहन पूनम की सगाई उस जगह पर करूंगा कि मेरी बहन को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और जिस वक्त मेरी बहन पूनम दुल्हन बनकर जमींदार साहब की हवेली जाएगी, मेरी बहन पूनम की मुसीबत कोसों दूर चली जाएगी, मेरी बहन की किस्मत संवर जाएगी। रामबली भैया अब मुझे बहुत बड़ी खुशी है और इसी खुशी में मेरे भाई पंकज को बुला कर ले आओ, क्योंकि मैं उससे भी सलाह करना चाहता हूँ। जी भैया भैया पंकज भैया मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, किस लिए भैया? आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। आप बताना क्या चाहते हैं बड़े भैया? पंकज देखो घर में बहन पूनम सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है। जी हाँ भैया, और पूनम की सगाई करना बहुत जरूरी है। ये तो सत्य है भैया। इसलिए भैया कि मैं अपने सर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बड़े भैया। और भैया पूनम के लिए एक रिश्ता मैंने तय कर लिया। क्या पूनम के लिए आपने रिश्ता तय कर लिया है? जी हाँ। बड़े भैया वो रिश्ता कहाँ का है, कौन सा लड़का है, कहाँ का रहने वाला है? पंकज बड़े भैया मैं भी जानना चाहता हूँ। तुमने ठीक कहा, ठीक पूछा। वो रिश्ता कहीं दूर का नहीं, कहने का मकसद आपने प्रशांत नगर के अच्छा जमींदार जिनका नाम बाबू बलबीर सिंह है और उन्हीं का इकलौता पुत्र जिसका नाम रणधीर सिंह है। पंकज भाई मैं अपनी बहन पूनम की सगाई रणधीर सिंह से करना चाहता हूँ। बोलो मेरे भाई तुम्हारी क्या राय है? पंकज मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने बहन पूनम की रिश्ते की बात तुमसे बताया और तुम्हें तो खुशी होना चाहिए पंकज, लेकिन तुमने सर झुकाकर ये अच्छा नहीं किया। बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना मैं चाहते? कहना ही चाहता हूँ कि अगर बहन पूनम का रिश्ता कहीं और पर तय करते तो मैं ईमानदारी करता, लेकिन अगर रणधीर के यहाँ बाबू बलबीर के यहाँ से रिश्ता तय कर रहे हैं तो मुझे रिश्ता भैया मंजूर नहीं है। अरे पंकज कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? भैया मैं देख, पागल हो गया हूँ। जमींदार साहब इतने बड़े कुछ भी हो भैया, और मेरी लेकिन- बहन को किसी प्रकार की वहां पर तकलीफ नहीं। बड़े भैया रिश्ता वहां पर मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो एक नंबर का लफंगा, लुच्चा और अच्छा लड़का नहीं है। हरामी है दारू। सही है। भैया मैं आपसे एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ कि वो रिश्ता मंजूर नहीं है तो नहीं है, ये रिश्ता मंजूर नहीं है भैया, मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और पंकज मैंने जमींदार साहब को वचन दिया हूँ
कि मैं अपनी बहन की सगाई करूंगा तो रणधीर सिंह के साथ करूंगा। भैया कुछ भी हो, लेकिन रणधीर सिंह के संग में अपनी बहन की सगाई बिल्कुल नहीं होगी। पंकज भैया आज तक तुमने मेरे सामने कभी सर उठाकर बात नहीं किया। जी हाँ भैया, मेरा सब दिन तूने सम्मान किया और आज तू मेरे जवाब का सवाल कर रहा है, मुझे जवाब दे रहा है। भैया मजबूरी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहां पर रिश्ता करना ठीक नहीं है। और मैं वही रिश्ता करूंगा। ट्रैक्टर क्या है रे? पागल हो गया क्या? करेक्टर उसका ऐसा ही है। पंकज भैया बोलो तुम्हारी क्या राय है? भैया मेरी राय यही है कि अगर उसके घर में पूनम की सगाई होगी तो मैं उसके हवेली में आग लगा दूंगा। पंकज तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आज तू पढ़ लिख कर सयाना हो गया है, मैं एक अनपढ़ रिक्शा चलाने वाला। आज तू मुझे जवाब दे रहा है, लेकिन पंकज मैंने अपने दिल में यही सोच रखा है कि मैं इस प्रशांत नगर में मुसीबत सह लूंगा, दर दर की ठोकर खा लूंगा, किंतु मैं तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। पंकज तू यही सोच रहा है कि मैं जिस जुबान से रिश्ता स्वीकार किया है उसी जुबान से इस रिश्ते को इनकार कर दूं, मैं उन लोगों के सामने लज्जित हो जाऊं, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और जाकर मैं इसी जुबान से बहन पूनम का रिश्ता इनकार करके आ रहा हूं। भैया भैया मेरे सी बात है, आपके मान सम्मान की बात है बड़े भैया, तो मैं वादा करता हूँ कि बहन पूनम की शादी रणधीर के साथ में करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचपन का प्यार दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बाप का दर्जा दिया है भैया। पंकज मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा भैया, ये रिश्ता मंजूर है भैया। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी बहन उस हवेली में दुल्हन बनकर जाएगी तो मेरी बहन को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छे अगर भैया। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो जाओ मेरी बहन पूनम को मेरे पास भेज दो। बहुत अच्छे जाओ। भैया। पूनम हाँ भैया, मैं तुम्हें बहुत जरूरी वो काम है जो कि मैं अपने पास तुम्हें बुलाया हूँ। क्या बात है भैया? सुनो। और मेरी बहना तेरी किस्मत, मेरी बहना तेरी किस्मत कयब चमका सितारा है, मेरी बहना मेरी बहना तेरी किस्मत कयब चमका सितारा है। मेरी बहना तेरी किस्मत कयब चमका सितारा है, और करूं शादी वही दिल में, करूं शादी वही दिल में, अरे अपने मैं बिचारा है, करूं शादी और करूं शादी वही दिल में, अरे अपने
क्या मतलब आपने घर से मुझे भगाना चाहते हो? अरे पगली, तुम्हें कौन भगा रहा है? मैं दुनिया की रीत रिवाज की रस्म का पालन कर रहा हूँ। देख तू अब सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है, मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ। भैया मैं यही जानकारी करना चाहती हूँ कि वो लड़का कहाँ का है, उसका क्या नाम है भैया? पूनम, तुमने ठीक पूछा। वो लड़का कहीं दूर का नहीं, आपने प्रशांत नगर का रहने वाला, जिसका नाम रणधीर सिंह है। भैया पूनम, भैया मैं उससे शादी नहीं करूंगी भैया। क्या कहा? हाँ भैया। तुम्हें शादी करना होगा पूनम। भैया मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी भैया। पूनम, तू शादी नहीं करेगी? कभी नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें शादी करना होगा। भैया मैं एक बार नहीं हजारों बार कहूंगी कि उसके साथ मैं शादी नहीं करूंगी। पूनम, अगर तुम्हारी यही जिद है तो जिद हमारी भी है। अब मैं इस रिश्ते को इनकार करने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इस संसार से मिट जाऊंगा, दुनिया से दूर हो जाऊंगा। पूनम, कहने का मकसद है कि जब तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो ये तेरा भाई मोहन इस संसार में जीना भी नहीं चाहता है। आज मैं तेरे सामने मैं अपनी आत्महत्या करके खत्म हो जाऊंगा, किंतु मैं इस रिश्ते को इनकार करने कभी नहीं जाऊंगा। भैया मैं अपनी जानदारी में अपना हाथ फंसाना चाहती हूँ। आप चाहे जो कुछ कर डालो, मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। नहीं 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 मंजूर है पूनम, तो मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। ये और तो नहीं पूनम, तू मुझे मर जाने दे, मैं जीना नहीं चाहता हूँ पूनम, जीना नहीं चाहता हूँ। नहीं भैया, मैं अपने बड़े भैया को खोना नहीं चाहती हूँ भैया, बल्कि मैं शादी करूंगी भैया। पूनम, तू शादी करेगी? हाँ भैया। वाह मेरी बहन पूनम, आज तूने मेरी लाज बचा ली बहन। अब मुझे बहुत बड़ी खुशी है और इसी खुशी के मैं जमींदार बलबीर सिंह की हवेली जा रहा हूँ और जाकर उनसे कहूंगा कि मेरी बहन को रिश्ता मंजूर है। बहन मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। अगर मैं आज शादी नहीं करती तो मेरे आंखों के सामने मेरा भाई आत्महत्या कर लेता। मैं क्या करूं? अगर मैं शादी नहीं करती तो मेरा भाई इस दुनिया में मेरा भाई संसार में नहीं रहेगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी शादी अवश्य करूंगी। ऐसा लग रहा है कि रिश्ता नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर रिश्ता हाँ। होता तो अभी तक मोहन आ जाता। बाबू साहब, मेरा तो दिल कह रहा कि मोहन आ रहा चोना लगा के। बाबू साहब आएगा। मोहन, क्या हुआ? जमींदार साहब, मेरे भाई वह मेरी बहन को ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। लेकिन ये बताओ कि बारात लेकर हम कब आएं? जमींदार साहब, वैसे तो मेरा विचार यही है कि आप परसों बारात मेरे यहाँ लेकर आए। परसों? जी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है ठीक और है। थोड़े समय में काम बना लेना है। ठीक है अब मुझे जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्या है यार? हम बहुत नहीं जानकारी कैली है। नहीं नहीं भैया, तू तो कह रहा रामबली भैया साथे आवा तू जानकारी। हाँ तो कुछ कर जरूरी है ना।